अमेज़ॉन सेलिंग ट्यूटोरियल पर यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात किया था कि आप अमेज़ॉन सेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको अमेज़ॉन के 4 बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था। यह उस वीडियो का पार्ट 2 है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अमेज़ॉन के 4 बिजनेस मॉडल कौन कौन से होते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप एक बार पार्ट 1 जरूर देखें। तो फिर भी आप जान लीजिए कि अमेज़ॉन 4 बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है। अमेज़ॉन सेलिंग बिजनेस मॉडल, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग सेलिंग बिजनेस मॉडल, अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग बिजनेस मॉडल और अमेज़ॉन FBA सेलिंग बिजनेस मॉडल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। दोस्तों, इन चारों बिजनेस मॉडल में से मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था अमेज़ॉन सेलिंग बिजनेस मॉडल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब अमेज़ॉन FBA सेलिंग बिजनेस मॉडल। हम जानेंगे कि अमेज़ॉन FBA सेलिंग बिजनेस मॉडल जो है वह अमेज़ॉन सेलिंग बिजनेस मॉडल से किस तरीके से अलग है और किस तरीके से यह ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अमेज़ॉन सेलिंग बिजनेस मॉडल से। अमेज़ॉन सेलिंग बिजनेस मॉडल में हमने सीखा था कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट रखना होता है, किस तरीके से हम उसे ऑर्डर ला सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पर हमें ऑर्डर को शिप करना होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं शिप करने के। अब हम सीखेंगे अमेज़ॉन FBA बिजनेस मॉडल में आप प्रोडक्ट किस तरीके से शिप कर सकते हो और इसके प्रॉफिट क्या है। आइए जानते हैं कि अमेज़ॉन FBA क्या है और यह किस तरीके से काम करता है। अमेज़ॉन FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, यानी कि आपके प्रोडक्ट को अमेज़ॉन इसमें फुलफिल करता है। वह किस तरीके से किया जाता है दोस्तों, जिस तरीके से हमने अमेज़ॉन सेलिंग बिजनेस मॉडल में बताया था कि प्रोडक्ट आपको अपने पास रखना पड़ता है, उसके लिए इन्वेंट्री के लिए आपको वेयर हाउस गोडाउन लेना पड़ता है। उसी तरीके से अमेज़ॉन फुलफिलमेंट में आपको फुलफिलमेंट सेंटर दिया जाता है। यह फुलफिलमेंट सेंटर कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्टेट में आप ले सकते हैं। जैसा कि आपने जब GST रजिस्टर कराया होगा तो GST में आपको जो बिजनेस है अपना बिजनेस एड्रेस दिखाना पड़ा होगा। मतलब आप कहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, गांव से कर रहे हैं, शहर से कर रहे हैं, किस शहर से कर रहे हैं, वह GST नंबर पे आपने एड्रेस दिखाया होगा। या अगर आपने नहीं रजिस्टर कराया तो जब आप रजिस्टर कराने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा और एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा कि कौन से एड्रेस से आप बिजनेस करेंगे। इसी तरीके से अमेज़ॉन FBA बिजनेस मॉडल को जब आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको अपने GST में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में वह एड्रेस दिखाना पड़ेगा जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को रखोगे। जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को रखोगे इसका मतलब ये है कि आपको अमेज़ॉन वेयर हाउस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में सेल कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश में अमेज़ॉन FBA का वेयर हाउस होता है। आप दिल्ली में सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, दिल्ली में उसका वेयर हाउस होता है। यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से सेल कर रहे हो तो वहाँ पर FBA वेयर हाउसेज होते हैं जो कि आपको GST में दिखाना पड़ता है। अब आप GST में ये चीज़ें कैसे दिखाओगे, यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे वहाँ पर आपका जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से मतलब FBA वेयर हाउस से आपको अप्रूवल मिलता है कि हाँ आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। तो उस अप्रूवल को आपको GST फॉर्म में जाके GST में एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। उसके लिए भी आपको अप्रूवल मिल जाता है कि आप हाँ यहाँ से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद प्रोडक्ट पर बार कोड लगाना पड़ेगा, MRP लेबल लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के FBA वेयर हाउस में भेज देना है। जब FBA वेयर हाउस में प्रोडक्ट जाएगा तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट का जो भी लेंथ रहेगा, वेट रहेगा या जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट रहेगा उसके हिसाब से FBA आपसे फीस चार्ज करता है। यह कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है और साइजेस के हिसाब से अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आधा किलो का प्रोडक्ट है, 1 किलो का प्रोडक्ट है, 5 किलो का प्रोडक्ट है, 10 किलो का प्रोडक्ट है। जिस हिसाब से आपका प्रोडक्ट रहेगा उस हिसाब से आपसे चार्ज लेती है अमेज़ॉन की वेयर हाउस कंपनी। और जब भी आपका ऑर्डर आता है, ऑर्डर को पैक करने का जो चार्जेज होता है वह कंपनी लेती है।
और उसके बाद प्रोडक्ट का जो रिटर्न होता है वो प्रोडक्ट का रिटर्न भी कंपनी ही मैनेज करती है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज नहीं है, बिल्कुल फिर से सेल करने की कंडीशन में है, तो फिर से वहाँ पर रिफिल कर दिया जाता है। एफबीए में प्रॉफिट ये होता है। दूसरी चीज़ होती है कि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। विजिबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जब आप अमेजोन सेलिंग करते हैं तो आपको प्राइम बैच का टैग नहीं मिलता, लेकिन जब आप अमेजोन एफबीए सेलिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको एक प्राइम बैच का टैग दिया जाता है। अमेजोन प्राइम का टैग जब आपको मिल जाता है तो अमेजोन आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, प्रमोट करेगा, ज़्यादा कस्टमर तक भेजेगा, तो इसका मतलब ज़्यादा ऑर्डर आपको आएंगे, ज़्यादा ऑर्डर आएंगे अमेजोन सेलिंग के तुलना में। अगर आप अपने वेयर से सेलिंग कर रहे हैं, वेयर हाउस से सेलिंग कर रहे हैं, तो उतनी सेलिंग नहीं आती जितना अमेजोन एफबीए पर सेलिंग आती है। और अमेजोन एफबीए का एक्सपीरियंस एक बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अमेजोन एफबीए आपको किस तरीके से करना चाहिए? अमेजोन एफबीए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इस बिजनेस मॉडल में आपको पहले कोई प्रोडक्ट लाना है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, लिस्ट करने के बाद उसकी रैंकिंग को बढ़ाना है। प्रोडक्ट पे जब सेल आने लगे आपको चेक करना है कि कौन सा बेटर प्रोडक्ट है। मतलब मान लीजिए कि आपने 10 प्रोडक्ट लिस्ट किया है, अब 10 प्रोडक्ट में 10 पे सेल आएंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट होंगे जो बिल्कुल नहीं चलेंगे, जिन पे ऑर्डर नहीं आएंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिन पे बहुत अच्छे ऑर्डर आएंगे। तो उन प्रोडक्ट को आपको चुनना है, अमेजॉन वेयर हाउस में उन्हीं प्रोडक्ट को भेजना है जिन पर कस्टमर आपको रिव्यू अच्छा देगा। अमेजॉन वेयर हाउस में अगर आप अपने प्रोडक्ट को भेजना चाहते हो तो आप डायरेक्ट अमेजॉन एफबीए बिजनेस मॉडल से भी शुरू कर सकते हो या फिर अमेजॉन सेलिंग बिजनेस मॉडल से भी शुरू कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे वह आप कर सकते हो। अमेजॉन एफबीए किस तरीके से आप करते हैं तो आपके लिए बेटर होता है? अमेजॉन एफबीए करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगा। अब आप अच्छा प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करेंगे? इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर इस चैनल पर आप जुड़े हैं तो आगे आपको सीखने को मिल जाएगा कि एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे रिसर्च किया जाता है। नहीं तो मैंने बहुत सारी वीडियो प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर बना के रखे हैं, एक बार आप जाके चैनल को चेकआउट करके देख सकते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद उस प्रोडक्ट के लिए आप एक ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन ब्रांड रजिस्ट्री प्रोसेस जो होता है वह काफ़ी लंबा होता है। यानी कि आपको ट्रेडमार्क के वेबसाइट पे जाके एक ब्रांड नेम पहले तो सर्च करना पड़ेगा कि आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं, फिर उसके बाद आप ब्रांड नेम लेंगे, फिर जाके आप लिस्टिंग करेंगे। तो हम अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेबल करने के लिए GTIN एग्जेम्पशन लेते हैं। GTIN एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि हम एक नाम, जिस भी नाम से हम अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाना चाहते हैं वो नाम जाके हम अमेज़ॉन के सेलर डैशबोर्ड पर डालेंगे, और वह नाम अगर एलिजिबल होगा तो अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड कर देगा वो नाम। तो उस नाम से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और अमेज़ॉन एफबीए करने के लिए आप GTIN एग्जेम्पशन से भी अपना ब्रांड बना के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। GTIN एग्जेम्पशन और ट्रेडमार्क में फ़र्क यही होता है कि जब ट्रेडमार्क आप ले लेते हैं तो आपकी एक ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है, यानी कि उस ब्रांड नेम से कोई भी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता है। लेकिन अगर आप GTIN से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं तो दूसरे सेलर भी आपके प्रोडक्ट में अपने प्रोडक्ट को मैप कर लेंगे। मैप करने का मतलब, मान लीजिए कि आप कोई बॉल बेच रहे हैं तो उसी टाइप का सेम बॉल कोई और बेच रहा है, तो आपके ही रिव्यू और रेटिंग का यूज करके उस प्रोडक्ट को वो भी सेल कर पाएगा। इसलिए मैं प्रीफर करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलर को ब्रांड रजिस्ट्री करके तब अमेज़ॉन एफबीए या फिर अमेज़ॉन सेलिंग, दोनों में से कोई भी अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप एक ब्रांड रजिस्ट्री पहले करवा लो, तब जाके आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करो। यह आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा और आगे बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई, आपने मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है ऑनलाइन, अमेज़ॉन पर ही लिस्ट किया आपने प्रोडक्ट और अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बहुत अच्छे रिव्यू आ गए उस प्रोडक्ट पे और बहुत अच्छा सेल होने लगा। आपने प्राइस रखी है, एक प्राइस फिक्स किया हुआ है, अब दूसरा सेलर आया उसी प्राइस से थोड़ा सा कम करके आपके ही प्रोडक्ट में लिस्ट कर दिया, तो सारे जितने ऑर्डर आप पे आ रहे होंगे वो सारे ऑर्डर उस सेलर को चले जाएंगे। तो इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा ये होता है कि आप एक ब्रांड रजिस्ट्री करके तब प्रोडक्ट को
सेल करना चालू करिए तो आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और आपके ब्रांड की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ेगी। फिलहाल ये तो आपके लिए अमेजॉन सेलिंग और अमेजॉन FBA बिजनेस मॉडल का छोटा सा इंफॉर्मेशन है। पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से इन्हें किया जाता है, उसे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल करके आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से इन्हें करें तो आपको प्रॉफिटेबल ये हो सकते हैं। फिलहाल अगर आपको कोई डाउट्स है ऑनलाइन सेलिंग को लेकर तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, मैं आपको रिप्लाई 100% करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।